Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम फिर एक बार पुनः चर्चा करेंगे रीट भर्ती में, और उस पर भी रीट वेटिंग लिस्ट पर और टीएसपी एरिया के हिसाब से। देखो, बहुत सारे विद्यार्थियों के एसएमएस आने के बाद ये आपको वीडियो मिल रहा है कि जिससे आपको पता लग जाएगा कि टीएसपी जो एरिया था उसकी रीट की क्या वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। देखो, वैसे तो रीट के जो टीएसपी एरिया में 3500 पदों पर विज्ञप्तियां की ज्वाइनिंग होनी है, तो उन 3500 पदों में कितने बच्चों पर ज्वाइनिंग हुई है, क्या उनमें भी रिजर्व रखा गया है नॉन टीएसपी की तरह, या फिर उनका क्या होगा। और एक बात और करूंगा मैं आपके सामने, इसी के लिए इसी वीडियो में आपसे सब बात करने वाला हूं। संस्कृत के जो पद हैं, संस्कृत के 1777 जो पद हैं, क्या इनकी विज्ञप्ति आएगी या फिर इन पदों को ही रीट के जो लेवल 2 उन पदों में मिला ली जाएगा, या फिर अलग से विज्ञप्ति आएगी। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और हम इसमें बात करने वाले हैं कि जो आपकी रीट टीएसपी एरिया की जो वेटिंग है वो कब कितने तक रह सकती है, और जो विद्यार्थी डीओवी की वजह से रह गए, क्या उनका वेटिंग में होगा या नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, इन सभी बातों पर अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे और रीट से संबंधित या अन्य भर्ती संबंधित हर एक न्यूज आपको मिलती रहे। तो प्यारे साथी, देखो, अभी तक भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको आज पूरा कंफ्यूज आपका दूर करने वाला हूं। जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूज चल रहा था वो सारा कंफ्यूज दूर करने वाला हूं। नो टेंशन रहिएगा और अच्छे से वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपका क्या था। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन मेरे पास लगातार आ रहा था, देखो, वो ये आ रहा था, जो आपका संस्कृत के जो पद थे, यानी कि जो संस्कृत के जो पद थे 1777 पद, इन पदों का क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। तो मैं इनके लिए बता दूं, जो भाई संस्कृत के 17 जिनके कह सकते हैं 1777 पद थे, इनका क्या होगा। देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन्हीं को रीट में शामिल करवा दो, कुछ ही बोल रहे हैं इनको रीट में शामिल करवा दो, कुछ बोल रहे हैं अलग से विज्ञप्ति निकलवाओ, कुछ लोग बोल रहे हैं अलग से विज्ञप्ति आएगी, कुछ बोल रीट से। तो भाई देखो, इनकी विज्ञप्ति संस्कृत विभाग ने, देखो जो राजस्थान शिक्षा विभाग उसने क्या किया है कि जो 17,000 क्या आपके 17,077 जो पद हैं ये वाले, इन पर अलग से आपकी विज्ञप्ति आएगी और आपकी इनकी परीक्षा होगी। इन पर इनको आपको जो सोच रहे हैं रीट में इनको शामिल कर लिया जाए, तो भाई ऐसा तो कदापि नहीं होगा, इनको शामिल नहीं किया जाएगा, इनकी विज्ञप्ति आएगी। अब बहुत से बोल रहे हैं कि सभी बच्चे इन पर आंदोलन करो या फिर शहीद स्मारक चलो वहाँ पर धरना दो, ऐसा कुछ करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप इन सीधा ही ऐसे बात समझ सकते हो, इनकी विज्ञप्ति आएगी और आप इनकी तैयारी करें, ठीक है ना। और इनकी विज्ञप्ति, बड़ी बात आ रही है, इनकी विज्ञप्ति आएगी कब, इनकी विज्ञप्ति कब आएगी, यानी वो आपके जुलाई के, यानी आपकी जो विज्ञप्ति है वो मई के बाद आपको मिलेगी। कब, मई के बाद आपकी विज्ञप्ति आएगी, मई के बाद आपकी विज्ञप्ति आएगी। रीट में कोई इनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो जिन बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर जो संस्कृत के 1777 जो पद थे इनका क्या होगा, तो उनके लिए बता दूं, इनको कोई रीट में शामिल नहीं किया जाएगा। विज्ञप्ति आएगी इनकी और मई के बाद आपके सामने विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, यानी कि मई के बाद आपकी विज्ञप्ति आएगी। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो लगातार जो क्वेश्चन आ रहा था कि सर नॉन टीएसपी और इनकी नॉन टीएसपी और टीएसपी, जो आपके साथ नॉन टीएसपी और टीएसपी में इनमें से आपको जो रिजर्व थे, इनके 3500 पदों पर ज्वाइनिंग देनी थी और यहां पर 11,500 पदों पर ज्वाइनिंग देनी थी, राइट। अब इनमें विशेष शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें ध्यान रखिएगा। तो आपको पता होगा कि टीएसपी एरिया के जो बच्चे, सबसे ज़्यादा धांधलेबाजी इसी में हुई, सबसे ज़्यादा धांधलेबाजी टीएसपी में हुई, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, आपकी जो मतलब मेरिट बहुत हाई गई है, ऐसा बच्चों का कहना है कि इसमें देखो फिर भी कहीं ना कहीं देखो जो टीएसपी एरिया के जो बच्चे हैं उनकी मेरिट फिर भी कम गई, क्योंकि यहाँ पर धांधलेबाजी होने वजह से कम गई, वरना और भी हाई जाती एक आध नंबर। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा, जो टीएसपी एरिया में जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से रह गया, देखो जो विद्यार्थी डीओबी की वजह सिर्फ और सिर्फ डीओबीजी की रह गया, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, ये नहीं कह सकता भाई स्पेशल एसटी का हो या फिर जर्नल का हो या फिर एससी का हो या फिर वो किसी भी कैटेगरी का हो, यानी कि किसी भी कैटेगरी का हो, जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से रहेगा उसका टीएसपी एरिया में 101% सिलेक्शन होगा। और इसी भर्ती में होगा भाई, रीट 2021 में 101% सिलेक्शन होगा जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से रह गया था। उसी का अगर हम बात करें नॉन टीएसपी में, आपको बता चुका हूं पहले ही, जो विद्यार्थी नॉन टीएसपी में भी
यानी कह सकते हैं हम जो डीओबी की वजह से रह गया, डीओबी की वजह से जो विद्यार्थी रहेगा उसका भी 101% सिलेक्शन होगा। अब देखो इस सिलेक्शन का कारण क्या बनेगा। अभी देखो जो आपने देखा होगा कल ही आपको दो विद्यार्थियों का लेवल 1 के पकड़े गए। देखो L1 के दो विद्यार्थी कल पकड़े गए, एक तो बाबूलाल था और एक हनुमान राम था और एक सुशीला थी। दो विद्यार्थी पकड़े गए जिनको देखो, दो विद्यार्थी ऐसे ही आपके बहुत सारे विद्यार्थी और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जो 2018 की जो वेटिंग लिस्ट आई थी कुछ दिन पहले उसमें उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। जो विद्यार्थी उनमें से ही 2021 में रीट में भी बहुत से विद्यार्थी चयनित थे 2 गुना में, तो वो विद्यार्थी ज्वाइनिंग, इनकी बची सीटों पर भी आपको ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो आपके वेटिंग वाले विद्यार्थी रहेंगे, डीओबी वाले जो विद्यार्थी रहे उनको ही यहाँ पर ज्वाइन दिया जाएगा। अब बात आती है क्या सर क्या कम भी हो सकती है, क्या नंबर भी कम हो सकते हैं कि क्या 1-2 नंबर कम जा सकती है वेटिंग में। तो प्यारे साथी देखो वेटिंग का सिस्टम क्या होता है ये समझो पहले कि भाई वेटिंग आई आपकी तो वेटिंग होती है ज़्यादातर पॉइंटों में, लेकिन रीट में तो पॉइंटों का कोई सिस्टम ही नहीं है। भाई पॉइंटों का कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव थी नहीं, तो नेगेटिव नहीं, तो पॉइंटों का सिस्टम सीधा नंबरों का सिस्टम होगा कि 1-1 नंबर है, 2 नंबर कम जा सकती है। बहुत से विद्यार्थी सर 2 नंबर कम जाएगी वेटिंग, तो देखो आपकी 1 नंबर कम जा सकती है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 1 नंबर कम जा सकती है, बाकी 2 नंबर आपकी कदापि नहीं जाएगी। ध्यान रखना 1 नंबर आपकी कम जा सकती है बस। और देखो वीडियो को बिल्कुल इसके मत करो, अभी तो मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ आपको, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। देखो आपकी 2 नंबर कदापि नहीं जाएगी, 1 नंबर ही आपकी कम जा सकती है। और ज़्यादा चांस तो उन विद्यार्थियों में बताना चाहूँगा जो डीओबी की वजह से रह चुके हैं, जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से रह चुके हैं, डेट ऑफ बर्थ की वजह से। अब देखिएगा ध्यान देने की बात को कि एक विद्यार्थी के मान लो कोई 20 दिन से रह गया, क्या उसके 20 दिन ये निर्धारित कर सकते हैं क्या ये पास, मतलब ये जो मतलब कह सकते हैं हम ये जो 20 दिन का है उसके ये निर्धारित कर सकते हैं कि भाई ये विद्यार्थी टीचर बनने के लायक नहीं है। भाई नंबर तो उसके उतने ही आए हैं लेकिन सिर्फ दिन ही तो कम है, बाकी ये कोई निर्धारित नहीं कर सकते भाई ये विद्यार्थी टीचर बनने के लायक नहीं है। तो ध्यान देना जिनके मतलब कट ऑफ के बराबर नंबर आए और जो विद्यार्थी डीओबी बच रहेंगे, ध्यान रखना उनको 101% सिलेक्शन होगा उनका भाई। अब चाहे उनका सिलेक्शन कुछ दिन लेट हो सकता है कि 2-3 महीने बाद हो सकता है, बाकी सिलेक्शन उनका 101% होगा, 101% उनका सिलेक्शन होगा। निश्चित रहिएगा, कोई भी कैसा भी तनाव मत लीजिएगा, 101% उनका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपका था, वो क्या था, वो आपका लगातार ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर जो आपके ये आते हैं डीवी वाले यानी कि डीवी और वीडो वाले आते हैं कि डिवोर्सियर और विंडो वाले आते हैं यानी कि विधवा जो लड़कियां आती है, इनका लगातार मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था क्या सर हमारी भी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो देखो इनमें मैं उन विद्यार्थियों छात्राओं को बताना चाहूँगा जो छात्राएं डीओबी की वजह से रह चुकी हैं, डीओबी की वजह से रह चुकी हैं। अब देखो इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई जो सारी डिवोर्सियर या फिर सारे ही विधवाएं फर्जीवाड़ा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा जो छात्राएं डीओबी की वजह से बेचारी रह चुकी हैं, किसी ना किसी भाई किसी का 20 दिन, किसी का 1 महीना, किसी का 2 महीना, किसी का 6 महीना, बस लास्ट 7-8 महीने तक की रह चुकी हैं, बाकी सभी सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो उन छात्राओं को बताना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहिएगा, आपका सिलेक्शन 101% होगा, लेकिन आपको 2 या 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, बस 2 या 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। और देखो इसी चैनल के माध्यम से जो डीओबी की वजह से रह चुके हैं विद्यार्थी, देखो जो डीओबी की वजह से जो विद्यार्थी रह चुके हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनके लिए एक मतलब कह सकते हैं हम आंदोलन का टाइप का एक वो चला जाएगा, अभियान चला जाएगा, डीओबी का अभियान चलाया जाएगा। जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से रहेगा उनके लिए एक स्पेशल अभियान चला जाएगा, उसकी चर्चा हम 1 अप्रैल करेंगे, 1 मई से, यानी कि उसकी चर्चा हम 1 मई से करेंगे, जिसके लिए आपको बताना होगा कि जो विद्यार्थी इसमें सहयोग करना चाहे वो इसमें सहयोग कर सकता है 1 मई से, क्योंकि जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से रहेंगे तो हमारा पूरा लक्ष्य ये होगा कि जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से रहेंगे उन सभी को सिलेक्शन दिलाना, हमारा बस यही लक्ष्य होगा, हमारा ध्येय यही होगा हमारी पूरी यूट्यूब टीम का कि जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से रह चुके उनको 1 मई से अभियान चलाया जाएगा, ऑनलाइन यानी कि ट्रेंड किया जाएगा ट्विटर पे, तो उसके हिसाब से आप भी उसका पूरा सहयोग करें और 1 मई से किया जाएगा और आपको समय बता दिया जाएगा कितने बजे क्या क्या करना है, वो आपको ट्रेंड करना होगा, जिससे जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से रह चुके हैं उनको उनकी कैसे सफलता के अनुसार उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए, उनकी मेहनत के अनुसार उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो ध्यान रखना जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से रह चुके, कोई भी हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जो डीओबी की वजह से रह गया है वो 1 मई से आपको बता दी जाएगा क्या ट्रेंड करना है। आपको ऑनलाइन मत कह सकते हैं, हमें ट्विटर पे ट्रेंड करना होगा, ध्यान रखिएगा इसको, आपको बता दी जाएगा कि ये करना, ठीक है ना। हमारा जो लक्ष्य रहेगा यही रहेगा कि जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से रह चुके हैं वो विद्यार्थी
वो विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। देखो जो विद्यार्थी डीओबी बच रह गए तो इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे सारे विद्यार्थी इस चीज़ को समझ चुके हैं और 1 मई का इंतजार करें। 1 मई को हम इस बात को ट्रेंड करेंगे और उस पर बहुत जल्दी 1 मई आने वाली, आज 20 तारीख हो गई है, यानी कि आपके 10 दिन बाद 1 मई आने वाली। तो 1 मई को सब ऐसे ही करना और सारे विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंचा देगा, जिससे सारे के सारे जो डीओबी बचे से रह गए विद्यार्थियों को सभी को इंसाफ मिल सके और ज्वाइनिंग मिल सके। ठीक है ना। वीडियो को बिल्कुल भी मतलब कह सकते हैं हम शेयर कीजिएगा, जितना हो सके जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो, क्योंकि सभी विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, तभी जाके वीडियो पहुंचेगी, तभी जाके जो विद्यार्थी डीओ बजे रह चुके हैं वो जागरूक होंगे। राइट। और दूसरी बात, कोई भी किसी भी कारणवश कोई भी देखो कोई भी किसी कारणवश आपकी जो डीवी और वीडी वाली जो लड़कियां हैं बेचारी, किसी के पास तो स्मार्टफोन नहीं होगा, देखो इनकी बहुत समस्याएं होती है, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो आपका सहयोग रहेगा जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। जितना ज़्यादा हो सके किसी ना किसी माध्यम से जो विद्यार्थी डीओ बच रहेगा उस तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, उस तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। ठीक है ना। ये आपका काम है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भाई, अगर आप डीओ बच रह चुके, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर नहीं चाहिए होता तो देख लीजिएगा, आपकी खुद की मर्जी है। वाकई मेरा खुद का ये मानना है कि आपको इंसाफ दिलाना, आपको ज्वाइनिंग दिलाना, इन्हीं विद्यार्थियों के साथ आपकी ज्वाइनिंग हो तब जाके आपको मजा आएगा पढ़ाई का, वाकई आपकी मेहनत का। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो विद्यार्थी रह रहा, तो खुद सोचिएगा, जो विद्यार्थी डीओबी वजह से सिर्फ और सिर्फ 1 महीने 2 महीने में क्या ये निर्धारित कर सकते हैं क्या यह विद्यार्थी टीचर बनने के लायक नहीं है? आप खुद बताइए, क्या निर्धारित कर सकते हैं? हाँ, जब ये होता कि भाई आपकी कट ऑफ मानो कि 133 गई है, आपके नंबर 132 आए, तब हम कह सकते हैं भाई 1 नंबर कम है। अरे आपके 100 नंबर 33 भी हैं, अब आपकी कट ऑफ भी 133 है, क्या आपके 2 महीने ये निर्धारित आप टीचर बनने के लायक नहीं है, ये निर्धारित कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कह सकते हैं, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। हमको पता है जो विद्यार्थी मेहनत करता है और वो रह जाता है उसके साथ क्या बीती। अब सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो विद्यार्थी रह चुका उसके हमको पता उसके साथ क्या हो रहा होगा। अब उसको अगर दोबारा तैयार करने, पुनः सारी चर्चा वही सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर वापस से पता नहीं एग्जाम में ऐसा आए नहीं आए, पेपर बैठे या नहीं बैठे, हो सकता है भविष्य में कुछ भी हो सकता है। लेकिन तो उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल ये विद्यार्थी सिर्फ डीओबी वजह से बनाया गया है। और ध्यान रखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे हर एक विद्यार्थी के वीडियो पहुंच जाए। ये आपका काम है और आपको अगर इंसाफ चाहिए तो ये आपका काम है। ठीक है ना। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या 1 मई के लिए आप तैयार हैं, क्या इस अभियान में आप साथ दोगे या नहीं दोगे, इस बात का भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर कोई बात दिक्कत आ रही हो, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो भाई ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। लेकिन कोई कॉल नहीं करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी कॉल नहीं करेगा। 8503848752 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज करेगा, SMS करेगा व्हाट्सअप, लेकिन कोई कॉल नहीं करेगा। ध्यान रखना, जो विद्यार्थी कॉल करेगा, और एक देखो कॉल नहीं करनी, बस सिर्फ जो आपको बात कहनी ना आप SMS में बोल दीजिएगा, कॉल नहीं करेगा। कोई विद्यार्थी कॉल नहीं करेगा, इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना। कॉल करेगा, अगर कोई अभद्र व्यवहार करता है उसको ध्यान रखना, ब्लॉक कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये सिर्फ आपके सहयोग के लिए किया जा रहा है। जो भी किया जा रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग के लिए किया जाता। तो प्लीज आशा करूंगा कि इस सहयोग में, इस अभियान में आप 101% हमारा सहयोग दोगे, और हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, किसी भी तरीके से आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। तो प्यार साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और न्यूज में। तब तक दोस्त, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूल जाइएगा, और लाइक तो अवश्य करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1 मई का। ठीक है ना।